तो आज भिडियो ने आम सिद्धांत पुरोहित जे कि संबलपुर माटिर कलाकार यूट्यूब चैनल रो क्रिएटर से माने कांग्रेस के काना कहिछन सेटा देखमा आउ सेन रिप्ले टिके देबा के कोशिश करमा काहे जे कि से माने ईवीएम के सपोर्ट करूछन। शायद ईवीएम के निकर ताकर बेसी नॉलेज थिबा से नॉलेज के टिके जानबा के कोशिश करमा आउ एलन मस्क ईवीएम के निकर काना कहिछन आउ केन केन देश ईवीएम यूज नहीं करे से विषय रे भी टिके जानबा। तो पहला आमर सिद्धांत पुरोहित आज्ञार वीडियो के तमे टिके देखो से माने काना कहूछन जे पार्टी जीती तो यहाँ तो गोटे कथा आसुचे जे जेहेतु महाराष्ट्र रे आमे हारलु ईवीएम दाई बोलु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दाई आ बोलिकरी कांग्रेस वाले सुंदर आरबी जन माने संजय राउत मैन करिकरी उठैछन। जेते बेला कांग्रेस सरकार करबार मिठा खावा झारखंड रे सेनो ईवीएम रो भूल नैनो कागरे से सरकार गठन करूचे झारखंड रे जेएमएम साइमिसी करिकरी किंतु सही ईवीएम रे तो वोट दिया हिचे महाराष्ट्र रे सेनो तुमे हारी हिचे ईवीएम रो ऊपर दोष लगुचो। राजनीतिक पार्टी सुधरी जाउन गणतंत्र के दुर्बल करवार चेष्टा ना करूं आपन यदि हारी छन आपन कर किसी दुर्बलता थिबा आपन वोट रे कन्वर्ट ना करि पारिथिबे केन योजना के ठीक हिसाब आपन कर एजेंडा रे रखि ना पारिथिबे तार मतलब नुहे मु सबले कहसी चाइना के कहा जासी ऑटोक्रेसी एक छत्रवाद चली जे चाइना रे सेनो आर ओपोजिशन पार्टी नै नो कि यदि इलेक्शन लड़नी बोलबा किंबा सी जिनपिंग अगेंस्ट रे कहबा सेताई गुली करि मारि दिया जाउछे। चाइना होचे ऑटोक्रेसी अमेरिका होचे हिपोक्रेसी दुई मुड़िया सांप केनो यदि सरकार गठन करबा थिबा अमेरिका रे ऊपर की गलावे लागबा से दुई मुड़िया खेल खेल करी इनो दुई घरिया खेल खेली करी इनर गुटे कथा सेनर गुटे कथा कहि करी से सरकार के दबई नेबा सेतिली चाइना होचे ऑटोक्रेसी अमेरिका होचे हिपोक्रेसी और इंडिया होचे डेमोक्रेसी। गणतंत्र अच्छे स्वाधीनता दिवस आम पालन करूँ गणतंत्र दिवस पालन करूँ सर्वपुरातन 1947 मसीहा जो भारत स्वाधीन है बैलेट पेपर रे भोटिंग होतला यार ईवीएम हेला न जमाना बदलुचे और सही ईवीएम ऊपर आपण माने जेन लुकबार चेष्टा करूछन कमल उड़ी करी से काम न करूँ आपण निजर कर्मी के केनो पैसा खाइनेला के कार संगे मिसिनेला सेतिर ऊपर आपण माने प्रश्न खुजुन मु मेन करी कांग्रेस पार्टी के कहूचे और जेन माने ईवीएम रे ऊपर प्रश्न उठाउछन ईवीएम रे ऊपर प्रश्न उठावर द्वारा अमेरिका के गुटे मौका मिली जाउछि हमें बोले डेमोक्रेसी हमर मजबूत अछि बोलुछु से कांग्रेस रा बहाना डिग्री अमेरिका को हसुछि तमर का डेमोक्रेसी ये कांग्रेस पार्टी को एलिगेशन लगुछि बोलि तमर गणतंत्र सेते बेले मजबूत हबा जेते बेले नेता माने नै नम्र हिसाब से हारले लुकर भोटिंग के आम नम्र हिसाब से ग्रहण करूँ आम भूल भटका के ना के ना खुची कर धर्म बोलबार कथा किंतु ताकर से भूल भटका के ना देखिकरी अंतर कंदल के ना देखिकरी से इलेक्शन मैनेजमेंट ताकर कैपेसिटी जेंदा दुर्बल हला सेटा के ना देखिकरी ईवीएम रो पछरे सामने लुकुछन किंतु मु धन्यवाद देमी बीजेपी पार्टी के जेन हारले भी नहीं हम हारी गलु हमर अंतर टिके असुविधा हला केनो कमजोरी हला बोली ग्रहण करसी से ईवीएम के दोष ना दिए सेतिली बोलकरी आपन मन को अनुरोध करू सब राजनेता मन को ईवीएम रो कांदवार बहाना रे ईवीएम के दोष देकरी नियर दुर्बलता के दोष दुर्बलता के नालुकोन और मैं बधाई देनी बीजेपी सरकार के काना कहलो सब राजनेता मान के ईवीएम रो कांदवार इटा नहीं करी निजर दुर्बलता के नहीं लुका हो और ईवीएम के दोष नहीं दियो काना कहलो ईवीएम के दोष नहीं दियो तमर दुर्बलता अच्छे बोलछ जे की भी राजनीति पार्टी माने अछन सेटा बीजेडी हो कि कांग्रेस हो या आउ जेन पार्टी माने भी होन जेन माने कि ईवीएम के सवाल उठासन से मान के तमे कहू छ कि तमर दुर्बलता अच्छे ईवीएम रो दोष नहीं ना। तो मुई कहमी जेन जेन माने वीडियो देखुछन से माने भक्त चरण दास के भी वीडियो पठाओन सागर चरण दास के भी वीडियो पठाओन नवीन बाबू के भी पठाओन वीडियो आउ देख कि इंसान काना कहू छे बोली करी तमर पार्टी रो कमजोरी अच्छे हैला ईवीएम रो कमजोरी किछि नहीं ना ईवीएम रो कांदना तमे नहीं कांद तमर पार्टी रो कमजोरी अच्छे जेनटा कि सिद्धांत पुरोहित कहउछन ओपनली। तो सिद्धांत पुरोहित आज्ञा गोटे ज्ञानी लोक है आउ ज्ञानी लोगर कथा के तमे टिके ध्यान दियो तमर पार्टी कमजोर अच्छे परे ईवीएम ने किछि गड़बड़ नहीं हेबा तमर निजर पार्टीर कमजोरी अच्छे से कमजोरी के ठीक कर परे सेटा सिद्धांत पुरोहित आज्ञा कहउछन। तो ई वीडियो लव सुना के भी पठाओ जहा के कि ओडिशार चंद्रशेखर आजाद कहेसन आउ ई वीडियो मनोज मिश्र के भी पठाओ आउ से मान के जणाई दियो कि तमर पार्टीर कमजोरी अच्छे बोली करी आउ ई वीडियो नरसिंह मिश्र आज्ञार पाक के भी पठाओ सेटा गोटे पावरफुल नेता है से मान के भी पठा जो ई वीडियो आउ सुर राउत के भी पठाओ ई वीडियो से माने भी देखबे आउ कहबे ताकर पार्टी रेखा किछि कमजोरी अच्छे ईवीएम रो किछि भूल नहीं ना। देखो सिद्धांत पुरोहित गोटे ज्ञानी लोक है आउ से ज्ञानी लोग के मैं बहुत सम्मान करूछे पूरा दिल से। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी किंतु मैं धन्यवाद देमी बीजेपी पार्टी के जेन हारले भी नहीं आम हारी गलु आमर एंता टिके असुविधा हला केनो कमजोरी हला बोली ग्रहण करसी
से ईवीएम के दोष नहीं दिए से तिल्ली बोलिकरी आपण मानकु मैं अनुरोध करूचे सब राजनेता मानकु ईवीएम रो कांदबार बहाना रे ईवीएम के दोष देकरी नियर दुर्बलता के दोष दुर्बलता के नालु कोन और मैं बधाई देमी बीजेपी सरकार के जेहेतु से सरकार ग्रहण करवा ली जाउचे। Wake up to reality. क्या हो अगर आपको एक बार नहीं 8 या 9 बार वोट डालने का मौका मिले तो? हालांकि वोट आप एक बार ही दे सकते हैं, लेकिन एटा का ये मामला आपको चौंका कर रख देगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार दिया पोलिंग बूथ पर वोट, फिर बनाया वीडियो और सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सुनकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन ऐसा ही एक मामला यूपी के एटा से सामने आया है। यूपी के एटा में एक शख्स ने तीसरे चरण में हुए मतदान में एक ही बूथ पर 8 बार मतदान किया। इतना ही नहीं, उसने हर बार का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने बताया कि उक्त युवक को अरेस्ट किया जा चुका है। मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित किया गया है और वहां दोबारा वोटिंग कराने की सिफारिश की गई है। एटा में 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान हुआ था। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में इस युवक ने हर बार मतदान को रिकॉर्ड किया है। वो कमल के निशान के आगे बटन दबाता दिख रहा है। कोन मानकु मैं अनुरोध करूचे सब राजनेता मानकु ईवीएम रो कांदबार बहाना रे ईवीएम के दोष देकरी नियर दुर्बलता के दोष दुर्बलता के नालु कोन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मैं बधाई देमी बीजेपी सरकार के जेहेतु से सरकार ग्रहण करवा ली जाउचे। और देवेंद्र फडणवीस मोर फेवरेट नागपुर मराठा रिजर्वेशन थिला। और हाँ, योगी आदित्यनाथ कर गले बहुत बड़ भूमिका अच्छे महाराष्ट्र रे बीजेपी जितवा पछाड़ा तापर गुटे नारा बटेंगे तो कटेंगे। नरेंद्र मोदी कर गुटे नारा एक है तो सेव है। इटा पूरा चाली छे समस्त एक हे जैछन जे माने भोट जिहाद गुटे विशेष धर्म रो व्यक्ति माने 230 कोटी टंका जेंटा बाहर आसीतला सऊदी अरब कियार केन केन जेना आसीतला किछि विशेष धर्म रो लुकु बांटीवार लगा ताकर भोट एक करवाली से माने से पछाड़े न जाई। हमर हिंदू माने जागृत हे जैछन। इटा मुई कहमी महाराष्ट्र रे बीजेपी न जीती, इटा हिंदू माने जीती जैछन। एबे मोर कथा सुनो। एबे सिद्धांत पुरोहित निजके कहबे कि मुई निरपेक्ष बोली हेले से माने काना कहले सुनलो तो हमर हिंदू माने जागृत ही जैछन आ महाराष्ट्र ने बीजेपी नहीं जीती, हमर हिंदू माने जीती छन। इटा के निरपेक्ष कहसन के इटा के निरपेक्ष नहीं कहन। तमें हिंदू धर्म के फुल सपोर्ट कल ना एबे काना कहलो कि हमर हिंदू माने जागृत ही जैछन। केन हमर हिंदू माने जागृत ही जैछन आ महाराष्ट्र ने बीजेपी नहीं जीती, हमर हिंदू माने जीती छन। हमर हिंदू माने जागृत हे जैछन। इटा मुई कहमी महाराष्ट्र रे बीजेपी न जीती, इटा हिंदू माने जीती जैछन। जेन इंसान असल ने निरपेक्ष से केभे भी केन धर्म के सपोर्ट नहीं करे, सबके समान नजर ने देखसी। आउ तमें काना कहलो कि हिंदू माने जागृत ही गले ना महाराष्ट्र ने बीजेपी नहीं हिंदू जीती छे। तमें बीजेपी जीती छे बोली थिले काहे असुविधा ही थिता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमर हिंदू माने जागृत हे जैछन। इटा मुई कहमी महाराष्ट्र रे बीजेपी न जीती, इटा हिंदू माने जीती जैछन। इटा निरपेक्ष के आउ हाँ बीजेपी हिंदू नहीं से आउ तमें बीजेपी के हिंदू बोली कर तमें जेन नहीं देखो छके। बीजेपी गोटे पार्टी है, महाराष्ट्र ने बीजेपी नहीं जीती हिंदू माने जीती जैछन। तमें बोलू छ जे हिंदू माने जीती छन बोली कर तमें क्या कहूछ? तमें तो निरपेक्ष के बीजेपी पार्टी जीती छे बोलबा कथा। एबे कहबो कि मुई निरपेक्ष है जानी हो ना तमें केते निरपेक्ष जे। तमें ही गोटे कथा जानी छ कि नहीं बीजेपी ने बहुत सारा पार्टी मिसी छन सेने हिंदू धर्म रो बोली कर नहीं से तो हिंदू केंतार जीतला? बीजेपी पार्टी जीती छे महाराष्ट्र ने एंता कहबा कथा। हेले तमें एंता नहीं कह, तमें कहबो कि हमर हिंदू माने जागृत हे जैछन। इटा मुई कहमी महाराष्ट्र रे बीजेपी न जीती, इटा हिंदू माने जीती जैछन। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहाँ इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। सिद्धांत पुरोहित जी, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं हिंदू लोग जीते हैं। चलिए इसे बीजेपी की अपनी विचारधारा के आधार पर समझते हैं। बीजेपी की वेबसाइट पर लिखा है कि उनकी विचारधारा एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। एकात्म मानववाद का मतलब है कि समाज, व्यक्ति और प्रकृति के बीच संतुलन होना चाहिए। ये विचारधारा
धर्म को प्राथमिकता देने की बजाय विकास और समरसता पर जोर देती है। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें तो इसका मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। ये किसी एक धर्म के आधार पर राजनीति करने की सोच नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने विकास, संगठन की ताकत और मोदी ब्रांड पर प्रचार किया। अगर इसे हिंदू की जीत कहें तो क्या विपक्ष के हिंदू उम्मीदवारों की जीत को आप कैसे देखेंगे? कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, यूबीटी के कई हिंदू नेता भी जीते हैं। क्या उनकी जीत हिंदू धर्म की जीत मानी जाएगी? असल में महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत उनकी नीतियों, योजनाओं और प्रचार की जीत है, न कि किसी धर्म की। बीजेपी की अपनी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की बात करती है। ये तो धर्म से परे एक राष्ट्रवादी सोच है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदू लोग जीते हैं बीजेपी की अपनी विचारधारा के खिलाफ है। सही बात यह है कि चुनाव विकास और नेतृत्व के मुद्दों पर लड़ा गया था। सिद्धांत जी, आपके इस बयान पर अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं? आउ रहेला एक है तो सेफ है हे टॉपिक भी पके छ तमे राष्ट्र रे बीजेपी जितवा पछाडा अगर गुटे नारा बटेंगे तो कटेंगे। नरेंद्र मोदी पर गुटे नारा एक है तो सेव है, इटा पूरा चाली छे, समस्त एक है ये चौन। महाराष्ट्र की चलती सरकार को तोड़ने फोड़ने वाले, बनी बनाई पार्टियां तोड़ने फोड़ने वाले अब लोगों के आगे एक रहने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इनकी ही सरकार है, फिर भी आपको सेफ रहने के लिए एक रहना पड़ेगा। यहाँ मोदी के एक रहने से मतलब एक साथ एक जगह पर वोट डालने से है, वरना सेफ तो ये सलमान खान तक को नहीं रख पा रहे हैं। शाहरुख खान को भी इनके राज में जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। बाबा सिद्दीकी का क्या हाल हुआ वो तो आप जानते ही हैं। और बाबा सिद्दीकी तो इनकी अपनी गठबंधन वाली पार्टी एनसीपी के नेता थे, ये उनको तक सेफ नहीं रख पाए, जनता को क्या रखेंगे भैया। इनको आपकी एकता सिर्फ पोलिंग बूथ पर वोट डालते समय चाहिए, बाकी वोट डालो और राज करो के मामले में ये अंग्रेजों से भी आगे हैं। कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो एक बार जरूर सोचता कि एक रहें या फिर अनेक रहें, मेरे राज में सब कोई सेफ रहें। लेकिन मोदी राज में सेफ रहने के लिए मोदी की पहली शर्त ही यही है कि आपको एक रहना होगा, खास तौर पर पोलिंग बूथ पर एक रहना होगा। अरे सुनो ना, ये ईवीएम वाली बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एलन मस्क ने न सिर्फ ईवीएम की बात की बल्कि कहा कि भाई पेपर बैलेट ज्यादा भरोसेमंद है। और क्या चाहिए आपको? मतलब आदमी चांद पर बस्ती बनाने की प्लानिंग कर रहा है और यहाँ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। अब ये पेपर बैलेट की बात सुनते ही कुछ लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मस्क ने कह दिया हो कि तुम्हारा डेमोक्रेसी खराब है। भाई वो बस ये कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ईवीएम के साथ पेपर बैलेट का एक विकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब बात जनता के वोट की हो तो हर शक दूर होना चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात, पेपर बैलेट के नाम पर कुछ लोग कहने लगे, ओह ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम तो मॉडर्न इंडिया हैं। अच्छा, और जब लाइट चली जाती है तो वही पुराना मोमबत्ती क्यों जलाते हो? भाई पुराना हमेशा खराब नहीं होता। पेपर बैलेट की बात इसलिए की गई है ताकि अगर कभी कोई विवाद हो तो आपके पास सबूत हो। ईवीएम के खिलाफ नहीं है मस्क, वो बस ये कह रहे हैं कि भाई बैकअप रखना जरूरी है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो हर बात में ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। टेक्नोलॉजी के मामले में जिस आदमी के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है, उन एलन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए, ईवीएम आसानी से हैक हो सकती है। दोस्तों आप सोचिए, दुनिया में टेक्नोलॉजी का दादा एलन मस्क ये बात कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैक हो सकता है, तो फिर अब बाकी बातों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। एलन मस्क को पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे ईवीएम के नाम पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। My view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. दोस्तों दुनिया का कोई भी देश हो,
कोई भी सभ्यता हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, इंसान हमेशा एक्सपर्ट्स की बात मानता है ना, उन्हीं पर विश्वास करता है। फॉर एग्जाम्पल धर्म के नाम पर पंडित पर विश्वास करता है, मौलवी की बात पर विश्वास करता है, बीमारी है तो डॉक्टर की मानता है, विज्ञान के बारे में कुछ जानना हो तो वैज्ञानिक की बात मानता है। तो फिर जब ईवीएम टेक्निकल चीज है तो फिर जनता नेताओं की बात क्यों माने? चुनाव आयोग के अधिकारी जिनको ठीक से एंड्रॉइड मोबाइल के फीचर तक नहीं मालूम, उनकी बातें क्यों माने? बात बिल्कुल साफ है कि ईवीएम बनाती है भारत सरकार की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भेल। भेल भारत सरकार की कंपनी है। सरकार तो मर्जी के मालिक वाले लोग चला रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रखने वाले लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में जब सरकारी कंपनी ईवीएम बना रही है तो वो सरकार में बैठे लोगों की बात क्यों नहीं मान सकते? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के मुखिया कोई हुलुलुलु से चुनाव आयोग के मुखिया बनकर तो आए नहीं है, उनको तो मोदी जी ने खुद चुना है, एक हिसाब से कहें तो नौकरी पर रखा है। तो चुनाव आयोग के मुखिया सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं। तो जब ईवीएम हैक हो सकती है, मशीन बनाने वाला मशीन को हैक कर सकता है, तो फिर ईवीएम किसी भी तरीके से भरोसे लायक नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वीडियो आपको डराने के लिए, भड़काने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं कोई बुजुर्ग सटकी हुई पत्रकार नहीं हूँ जो आपको डराऊंगी। अरे डरिए मत, लॉजिक सुनिए, समझिए। और लॉजिक ये है कि मशीन कोई भी हो सही काम करती है जब तक वो खराब ना हो जाए। मानते हैं आप इस बात को, है ना? सही काम करती है जब तक वो खराब नहीं होती। और अगर मशीन को बनाने वाले की ही नीयत साफ ना हो, मशीन को चलाने वाला ही मशीन को गलत तरीके से चलाए, तो मशीन तो गलत चलेगी ना। अब यहाँ मशीन के विश्वास से ज्यादा मशीन जिनके हाथों में है उनकी मंशा पर सवाल है, क्योंकि वो दूध के दूल्हे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है गुरु। इसलिए एलन मस्क के बयान को दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। अमेरिका जिसने मशीन बनाई वो बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है और हमारा चुनाव आयोग मशीन के कसीदे पढ़ रहा है। देखिए, मैं ये कहने वाली कोई नहीं हूँ कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है, नो। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। मैं ये जरूर कहूंगी कि जो राज्य बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी होता है, जिस भी राज्य में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, वो राज्य बीजेपी जीत ही लेती है। ऐसा क्यों होता है? पूरी दुनिया सवाल कर रही है। पूरी दुनिया कह रही थी कि हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, लेकिन नहीं गया, क्योंकि अगर बीजेपी हरियाणा हार जाती तो बीजेपी का सर्वाइवल खतरे में आ जाता। लेकिन देखिए चमत्कार, बीजेपी हरियाणा जीत गई। हर उस जगह पर जहां बीजेपी मुश्किल में होती है वहां जीत ही जाती है। जहां बीजेपी को लगता है कि उसके लिए चुनाव जीतना आसान है, वहां वो लटक जाती है। जैसे 2024 का चुनाव ही देख लीजिए, बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी कि अब की बार गुरु 400 पार, लेकिन हुआ क्या? अटक गई। हरियाणा में क्या था कि चुनाव तो बीजेपी हारेगी ही, यही चल रहा था। एक्स्ट्रा दिमाग लगाया गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। एक्स्ट्रा दिमाग कहां लगा, अब वो आपको सोचना है। कुछ लोग कहेंगे तो फिर कश्मीर में एक्स्ट्रा दिमाग क्यों नहीं लगा पाए? तो दोस्तों, चोर बड़े होशियारी से चोरी करते हैं। वो ऐसी चोरी नहीं करते जहां पे मोर बना दिए जाएं, जहां एक भी वोट नहीं है वहां चोरी करके फंसी जाएंगे ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, शक तो है और एलन मस्क इस शक को यकीन में बदल रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी किंग ये बात कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो हैक हो सकती होगी, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। और ऊपर से जब ईवीएम चलाने वाले ड्राइवर भी मालिक की गुलामी करने वाले लोग हो, तब तो शंका और बढ़ जाती है ना। चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में लाख दावे करता है और पार्टियां ईवीएम पर लाख शक करती हैं, धांधली की बात करती हैं, लेकिन सरकार को ईवीएम हटाने में तकलीफ है। क्यों है जी तकलीफ? बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? 4 दिन तक गिनती चलेगी, यही ना, तो चलने दीजिए। जब पार्टियों को एतराज नहीं है तो चुनाव आयोग को क्यों एतराज है? 5 साल में एक बार चुनाव कराकर 5 साल फ्री में सैलरी लेने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है क्या? कुछ काम चुनाव आयोग भी कर लेगा तो थोड़ी ना घिस जाएगा।
चुनाव आयोग ईवीएम को सही बताने के लिए 50 तर्क देता है, लेकिन एलन मस्क हर तर्क की जड़ से खत्म कर दे रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैक हो सकता है। ये बात एलन मस्क खुद कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एबे आमे जानमा कि केन केन देश ईवीएम रो यूज नहीं करन ताकर इलेक्शन मान के खाली बैलेट पेपर यूज करसन, सेटा जानमा। देखो भाई, ये बहस तो बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे किसी को पूछो कि चाय बेहतर है या कॉफ़ी। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ मुद्दा हमारे लोकतंत्र का है और इसमें गड़बड़ी हुई तो समझ लो खेल खत्म। अब बात आती है कि कई देश ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। देखो, जर्मनी ने कहा भाई ये ईवीएम पारदर्शी नहीं है, और पारदर्शी चीज़ मतलब ऐसी कि हर कोई देख सके कि क्या हो रहा है। जर्मनी को लगा कि इससे जनता का भरोसा उठ जाएगा, तो उन्होंने कह दिया पेपर बैलेट ला दो, ये टेक्नोलॉजी हमारे बस की नहीं। नीदरलैंड्स का मामला सुनो, वहाँ के लोग तो बड़े ही स्मार्ट निकले। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे हैकर्स ये मशीनें हैक कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है। और भाई, अगर नीदरलैंड्स को ऐसा लगता है तो हमें तो सोचना ही चाहिए। अब आयरलैंड की बात करें, उन्होंने ईवीएम पर इतना खर्चा कर दिया कि उनकी जनता ने कहा पहले हमारे पैसे लौटाओ, फिर ईवीएम की बात करना। और इसके बाद उन्होंने ईवीएम को बाय बाय कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भारत में तो ईवीएम इतना अच्छा काम कर रहा है। भाई सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के अलावा सभी देश बेवकूफ़ हैं जो इसे नहीं अपना रहे? मतलब ब्राज़ील, एस्टोनिया और फिलीपींस के अलावा ज़्यादातर देश या तो इसे पूरी तरह छोड़ चुके हैं या आंशिक रूप से ही इस्तेमाल करते हैं। चलो ये सब छोड़ो, सोचने वाली बात यह है कि पेपर बैलेट में जो भरोसा है वो ईवीएम में क्यों नहीं आ पाता। क्योंकि भाई, पेपर बैलेट में आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि आपने जो वोट डाला है वही गिना जाएगा। ईवीएम में भगवान भरोसे छोड़ दो कि मशीन सही गिनेगी या नहीं। तो आखिर में बहस ये नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत, बहस ये है कि जनता को अपने सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। और अगर दुनिया के कई देश ईवीएम को असुरक्षित मानते हैं तो हमें भी कम से कम ये चर्चा तो करनी ही चाहिए कि हमारी मशीनें कितनी भरोसेमंद हैं। वाह! एक नंबर, पूरा सुनामंती। तो दोस्तों, क्या आप ईवीएम के फैन हो या पेपर बैलेट की तरफ हो? कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना।